हेलो फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे क्लास 10 साइंस की, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें अपन ने रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उनको किस प्रकार से बैलेंस करना है, यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अब रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार थे, अपन आगे चलते हैं। 4 प्रकार अपन पढ़ चुके थे। इसका 5वां प्रकार आता है अपने पास ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब भाई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? यहाँ पे ऊष्मा के हिसाब से अपन जब देखते हैं अभिक्रियाओं को, तो उसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया बनती है। एक बनती है अपने पास ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और एक बनती है अपने पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है, तो उसे तो बोलेंगे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जब अपन किसी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए उसमें ऊष्मा देते हैं, अपन ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे क्या है, ये वाली अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल सी है, ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी का जस्ट अपोजिट होता है। ऊष्मा क्षेपी में क्या होगा, अपन ऊष्मा मतलब जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, बाहर निकलेगी। तो अपन इसको ऐसा ले सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें या जिसे पूर्ण करने पर क्या होगा, मतलब अभिक्रिया पूर्ण करने पर, यानी अभिक्रिया के दौरान क्या होगा इसमें अपने, जब अपन अभिक्रिया होगी पूर्ण, ठीक है ना, अभिक्रिया पूर्ण करने पर ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। क्लियर? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी, या ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण करने पर उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, इसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्मा बाहर निकलती है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, कौन सी अभिक्रिया, इसमें अपन एक स्टार बनाते हैं यहाँ पे, संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन ये स्टार याद रखना आपको। संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका। जैसे CH4 प्लस O2 बराबर क्या बना लेगा ये, CO2 प्लस H2O, और प्लस क्या निकलेगी यहाँ पे, ऊष्मा, ऊष्मा, ठीक है। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपन को ऊष्मा मिल रही है, इसका मतलब देखो CH4 प्लस O2, ऑक्सीजन मतलब अपन ने पहले भी बात कर रखी है कि ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे जलाना हो रहा है, आग लगा दी अपन ने, तो यहाँ पे निकलेगा तो CO2 प्लस H2O। अब ये वाली अभिक्रिया कहाँ पर होती है, ये जो अभिक्रिया है ये अपन डेली यूज लेते हैं। इस अभिक्रिया को अपन डेली यूज में लेते हैं, रोजाना अपने घर में काम आती है, सुबह शाम दिन रात जब भी अपन देखते हैं किचन के अंदर, वहाँ पे ये वाली अभिक्रिया होती है। इसको कौन कौन जानता है भाई? इसका जो नाम है, वो जो नाम है अपन को कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका नाम कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा ये बता देता हूँ ये कहाँ पे मिलेगा। जो अपने रसोई गैस सिलेंडर होता है, रसोई के अंदर जो गैस सिलेंडर लगा रहता है, उसके अंदर ये CH4 होता है, और उसमें से जो गैस निकलती है वो गैस क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ मिलती है, और दोनों मिल करके लाइटर से आग लगा देते हैं अपन,
आग लगाने के बाद क्या होता है, उस चूल्हे में से जिसमें अपन रोटियां पकाते हैं, सब्जियां पकाते हैं, उस चूल्हे में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कुछ मात्रा में क्या निकलती है, जल वाष्प निकलती है। पानी डायरेक्ट नहीं निकलता, जल वाष्प निकलती है और साथ में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो क्या हो रहा है कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपन जो अभिक्रिया पूर्ण हो रही है इससे क्या हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। और जब ऐसी ऊष्मा बाहर निकलती है तो इसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि भाई ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है CH4 का नाम अपन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, यानी कि अपन ने क्या करा, आग लगा दी। CO2 मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, प्लस यहाँ पे क्या निकलती है, ऊष्मा निकल रही है। तो ये अपने पास क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का अपन ने एग्जांपल देख लिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अभी अपन ने बात करी, आपको अभी बताया था कि जो ऊष्मा क्षेपी है उसमें क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। और ऊष्मा शोषी में क्या होगा, जब अपन कोई अभिक्रिया कराएंगे और उसमें अपन ऊष्मा दे रहे हैं, अपन ऊष्मा देंगे, तो फिर वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा देख लेता अपन। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपन को मतलब अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी अपन उसमें ऊष्मा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिक्रिया चलेगी वो अभिक्रिया करेगी, अवशोषण करेगी, किसका, ऊष्मा का। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाना अपन को कि इसका पोस्टमार्टम कर देंगे अपन। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को अलग कर दिया और अवशोषी को अलग कर दिया। अवशोषी मतलब किसी चीज को अवशोषण करना। तो क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ तक समझ पा गया। अब जैसे अपन ने इसके पहले स्टार देखा था, तो वहां पे था संयोजन अभिक्रियाएं। जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, ऊष्मा क्षेपी। और जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं, कौन सी, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी कहलाती है। क्लियर। तो क्या होगा, जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, ऊष्मा शोषी। जबकि अपन ने इसके पहले देखा था संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। तो अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपन ने इसके पहले एग्जांपल देखा था वियोजन अभिक्रिया में CaCO3, इसका क्या करा था अपन ने, गर्म कर लिया था। CaCO3 को जब अपन ने गर्म किया था तो यहाँ पे बनाया था अपन ने CaO प्लस CO2। यहाँ पे क्या निकला थी, गैस निकल गई थी, CO2। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। CaCO3 को क्या कर दिया अपन ने, इस डेल्टा का मतलब बताया था मैंने कि इसका मतलब यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, गर्म कर दिया। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बना लेता है, ये CaCO3 बना लेता, सॉरी CaO बना लेता है, प्लस यहाँ पे कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को देखा। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। ये अपन ने वियोजन अभिक्रिया में देखा था कि CaCO3 प्लस सॉरी डेल्टा यानी कि गर्म कर दिया और यहाँ पे CaO बनाया प्लस CO2 बनाया, यानी कि ये हुआ कि जितनी भी अभिक्रियाएं
जिनको पूर्ण करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है अपन को, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे अपन किचन के अंदर रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? तवे पे रखते हैं, तवे के नीचे गैस चालू करते हैं, तभी अपने पास रोटी पककर तैयार होती है। तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चाय बनाते हैं तो वो कौन सी कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके अलावा अपन सब्जी बनाएंगे तो वो कौन सी कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस प्रकार से यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जितनी भी अभिक्रियाएं जिनको अपन ऊर्जा देते हैं, वो सारी किसमें आएंगी? अपनी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं अपन अब आगे। तो अपन ने ऑक्सीकरण और अपचयन, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है अपने पास ऑक्सीकरण और अपचयन। तो देखो, ऑक्सीकरण या उपचयन, अपचयन अलग होता है और उपचयन अलग होता है। तो ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें अपन ने 4 पॉइंट तैयार किए हैं। 4 पॉइंट क्या तैयार किए हैं देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन, कौन? ऑक्सीजन जुड़ती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब जैसे कार्बन है, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों जुड़ रहे हैं और जुड़ करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़नी चाहिए। ऑक्सीजन क्या करेगी? जुड़ेगी। दूसरा पॉइंट, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलती है। क्या हो रहा है भाई? हाइड्रोजन बाहर निकलती है। कैसे बाहर निकलती है इसको देखते हैं। H2S, H2S, यहाँ पे क्या होगा? ये सल्फर अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी कि ये तो साथ में थे और ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो इस अभिक्रिया को भी क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धनात्मक संयोजकता, कौन सी? धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। जैसे Fe2+ था, Fe के साथ में क्या था? 2+, तो ये क्या बना लेगा? Fe3+ बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अपन ने आयनों की बात करी थी। जब अपन ने आयनों की बात करी थी उस टाइम पे अपन ने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो क्या बना लेता है? वो प्लस बना लेता है। यानी कि इसने Fe2+ ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्या बना लेगा? वो Fe3+ बना लेगा, यानी कि उसके पास कितने प्लस हो गए? 3 प्लस हो गए और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋणात्मक संयोजकता, कौन सी संयोजकता? ऋणात्मक संयोजकता में क्या हो रही है? कमी। यहाँ तो हो रही है वृद्धि और यहाँ पे क्या हो रही है भाई? कमी। दोनों अलग अलग है। ये धनात्मक संयोजकता है और ये ऋणात्मक संयोजकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, हम अपन ने देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे तो प्लस आएगा और जब ग्रहण करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो देखो, SO3 2- था, SO3 के साथ में क्या लग रहा है? 2- लग रहा है। ये किसे बदल गया? SO4 2- बदल गया, यानी कि इसकी जो ऋणात्मक संयोजकता है वो उसमें क्या हो गई? कमी हो गई। यहाँ पे SO3 था, वहां पे क्या बन गया? वो SO4 बन गया। तो यहाँ पे 4 पॉइंट निकल के अपने सामने आए और इन चारों पॉइंटों के हिसाब से अपन देखते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन बाहर निकले, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो और ऋणात्मक संयोजकता में कमी हो, तो उस अभिक्रिया को अपन बोलेंगे ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? यहाँ पे इन सबके अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिए। जैसे ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो यहाँ पे क्या बना दिया अपन ने? ऑक्सीजन, इसमें सॉरी ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन जुड़ गया। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो धनायन है, जो धनात्मक संयोजकता है, उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऋणात्मक संयोजकता में कमी हो रही है। अब ये तो अपन ने देखा कि साथ ऑक्सीकरण या अपचयन किसे कहते हैं, सॉरी उपचयन किसे कहते हैं। और उपचयन के साथ में अपन ने एक और इसकी विपरीत आती है, ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही नाम है। दूसरा होता है अपने पास अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या होता है भाई?
यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ती है। जो अपचयन होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकलती है। यहाँ पे जुड़ रही है, वहां पे बाहर निकलेगी। यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रही है, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है, तो अपचयन में क्या होगा, कमी होगी। यहाँ पे विद्युत संयोजक ऋणात्मक संयोजकता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जो अपचयन है उसके अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है अपने पास, अपचयन अभिक्रिया। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए इसके फटाफट। अब नेक्स्ट अभिक्रिया आती है अपने पास अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। ऑक्सीकरण में देखा था अपन ने, क्या हो रहा था, वहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था। जब अपचयन देखते हैं तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। जब अपन ने ऑक्सीकरण देखा था तो ऑक्सीकरण के अंदर क्या था, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। उधर अपन ने जब देखा था तो वहां था अपने पास धनात्मक संयोजकता में क्या हो रही थी, वृद्धि, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, कमी। जब ऋणात्मक की बात करी थी तो ऋणात्मक संयोजकता में क्या हो रही थी, कमी, और यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये बिल्कुल ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब जैसे N2 प्लस H2, N2 और H2 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। तो अपन इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। एक तरफ कम है और एक तरफ ज्यादा है। तो जिस तरफ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाले को कम नहीं कर सकते अपन, क्या करेंगे, कम वाले को ज्यादा कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं अपन, जैसे इसके आगे मैंने लगा दिया 3 लगा दिया, तो 3 और 2 कितने हो गए, 6। अब इधर भी अपन को 6 करने हैं, तो 6 करने के लिए अपन क्या कर देंगे, आगे 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गए और इस तरफ भी 6 हो गए। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन इस 2 का मतलब भी नाइट्रोजन भी 2 हो गए। कितने हो गए भाई, 2। तो ये 2 नाइट्रोजन इधर और ये 2 नाइट्रोजन इधर, यानी कि ये पूरी समीकरण कैसी हो गई, संतुलित हो गई। संतुलित करने में ध्यान रखना, सिर्फ अपन को परमाणु देखने हैं। जो तीर का निशान है, इसके लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं और राइट हैंड साइड कितने हैं, दोनों तरफ परमाणु को गिन लो और जितने कम है उतने ज्यादा उधर बढ़ा दो। समीकरण बिल्कुल आराम से संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन पॉइंट, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है, बाहर निकल रही है। जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन, CO2 प्लस H2O क्या बना रहा है, ये C6H12O6। इसका जो नाम है, ये जो है बहुत बढ़िया चीज है, इसको बोलते हैं अपन ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। साथ में क्या निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ऑक्सीजन क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। और जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। धनात्मक संयोजकता में कमी हो रही है। धनात्मक संयोजकता कम कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। जैसे यहाँ पे Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में आ गया, ग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे प्लस रह गया। पहले 2 प्लस थे, अब 1 प्लस रह गया। तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक संयोजकता में क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ पर देखते हैं ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि। अपन ने इसके पहले देखा था, इसका जस्ट अपोजिट था, उसमें हो रही थी कमी। तो वहां बनना था अपने SO3 2 माइनस, क्या बनना था, SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा वृद्धि कर दी, तो क्या हो गया, SO4 2 माइनस और यहाँ पे SO3 2 माइनस। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। दोनों में ही क्या हो गए, 4-4 पॉइंट हो गए। और दोनों में क्या देखे अपन ने, 4-4 एग्जांपल देखे। तो यहाँ पे अभिक्रियाएं कितनी हो गई, 8 अभिक्रियाएं देख ली अपन ने। साथ में अपन ने ये जो पॉइंट देखे हैं, ये दोनों पॉइंट, ये चारों पॉइंट क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अंतर। क्वेश्चन आता है अपने आपके पास कि ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर बताइए।
ठीक है भाई, 4 नंबर का या 2 नंबर का, जो भी एग्जामिनेशन देगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बताना है, तो अंतर बताने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ऑक्सीकरण के लिए सबसे पहले ऑक्सीकरण के लिए देख रहे हैं, अंतर बता रहे हैं, अपन आंसर लिख रहे हैं इसका। ऑक्सीकरण एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीकरण, एक तरफ लिखेंगे अपचयन। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या देखा था अपन ने, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऋणात्मक संयोजकता में क्या हो जाएगी, कमी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और दूसरी तरफ अपन देखेंगे तो अपचयन, अंतर लिख रहे हैं दूसरी तरफ, हाइड्रोजन जुड़ती है तो अपचयन, ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो अपचयन, धनात्मक संयोजकता में कमी होती है तो अपचयन, ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है तो अपचयन। यानी कि अपन का ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया कि ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बताना है। तो अपन को 4 पॉइंट याद करने हैं, उधर अपन 1 पॉइंट याद, भाई या तो ऑक्सीकरण याद कर लो या अपचयन याद कर लो। जैसे ही ऑक्सीकरण याद करोगे अपचयन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उसका उल्टा करना है। तो इसको लिख लीजिए आप फटाफट। नेक्स्ट आती है अपने पास रेडॉक्स अभिक्रिया। भाई रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया अपन ने पहले देखा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर देखा अपन ने अपचयन अभिक्रिया। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी उसका बिल्कुल उल्टा था अपचयन अभिक्रिया। ये तो अपन ने क्लियर देख लिया, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब क्या हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब किसी एक रासायनिक अभिक्रिया में, किसी एक रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलती हैं। ध्यान से समझना, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं, तो उस अभिक्रिया को अपन बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ हो गई तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल आराम से देखते हैं अपन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और इसी का दूसरा नाम क्या था भाई, उपचयन। ऑक्सीकरण, उपचयन तथा अपचयन ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, तो इसे या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल आसान है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं उसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, तो जैसे एग्जांपल CuO प्लस H2O, क्या कर दिया अपन ने, CuO ले लिया और साथ में H2O ले लिया। जब अपन H2O लेते हैं, सॉरी H2 लिया और लिया ना, H2 तो उधर बनेगा, तो CuO प्लस H2, तो क्या करेगा यहाँ पे ये Cu प्लस H2O बना लेगा। बिल्कुल आराम से देखना है। CuO यहाँ पे ऑक्सीजन था इसके साथ में जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे अलग हो गया, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे अलग हो गया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन अलग था और इसके साथ में क्या हो गया, ये ऑक्सीजन जुड़ गया। दोनों को अपन देखते हैं ध्यान से, तो इसमें एक तो हो रही है उपचयन और एक हो रहा है अपचयन। तो उपचयन अपचयन में अपन ने देखा था कि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो जुड़ने के लिए क्या होता है अपने पास, ऑक्सीकरण।
क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन अलग हो गया। भाई यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया, और जब अलग होता है तो उसको बोलते हैं अपन अपचयन। क्लियर? यानी कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। अब ऑक्सीकरण किसका हुआ, CuO था। ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है, हट जाता है, तो उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीकरण और इसका हो रहा है अपचयन। दोनों अभिक्रियाएं जब साथ में चलती हैं तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर आज ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी दोनों अभिक्रियाएं देखी। ऊष्मा